जय राम जी की मित्रों, गीता अध्याय 2 श्लोक 4 से श्लोक 9 तक। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीया भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मकतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम् स्थिता प्रमुखे धर्तराष्ट्रा। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्यानि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोक्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशा परन्तप नायोत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अर्थ। अर्जुन बोलते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम यह भी नहीं जानते हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। इसीलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं तो आपका शिष्य हूँ। इसीलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोलते हैं महाराजा धृतराष्ट्र से, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। व्याख्या। पहले अध्याय से लेकर के तीसरे श्लोक तक हमने देखा कि अर्जुन का जब रथ भगवान श्री कृष्ण युद्ध मैदान में
दोनों सेनाओं के बीच में लाकर के खड़ा कर देते हैं, तब अर्जुन के मन में दोनों ओर के सेना पक्षों में अपने सगे संबंधियों को देख करके मोह उत्पन्न होता है। यह मोह इतना अधिक है कि अर्जुन युद्ध करने से साफ साफ पहले मना कर देते हैं, और वो उसका कुछ कारण बताते हैं। कारण ये है कि जिस परिवार के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, वो परिवार ही जब नहीं रहेगा तो फिर हम युद्ध जीत कर भी क्या करेंगे। दूसरी बात वो ये बोलते हैं कि जब सारा क्षत्रिय कुल का संहार हो जाएगा तो धर्म मर्यादा कैसे स्थापित होगी, कैसे शासन अच्छी तरह से चलेगा। स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएंगी, पुरुष गलत रास्ते में चल पड़ेंगे और सारा समाज अधोगति को प्राप्त हो जाएगा। तो सारे राजवंशों का नष्ट होना एक बहुत बड़े खतरे को दिखा रहा है भविष्य में। इसके अलावा जो एक मुख्य चिंता अर्जुन के मन में है वो ये है कि गुरुजनों और भीष्म पितामह जैसे दादाजी हैं और भीष्म पितामह के ताऊजी भी यहाँ पर हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी आयु के लोगों को अगर हम मारेंगे तो भले ही हम अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं तो भी हमको पाप प्राप्त ही होगा। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में ये कहा था कि तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो, पुरुषार्थहीनता को प्राप्त मत हो, पुरुषार्थ करो, क्लैव्यम मा स्मगमा पार्थ नैतत्व उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वोतिष परंतपा। अपने हृदय की शुद्ध दुर्बलता को छोड़कर हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन के मन का जो शोक है वो इतना अधिक गहरा है कि भगवान श्री कृष्ण का एक श्लोकी उपदेश सुनकर, तीसरा श्लोक सुनकर भी अर्जुन पुनः युद्ध के लिए मना कर देते हैं। वे बहुत स्पष्ट कहते हैं कि मैं भीष्म पितामह और अपने गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध कैसे लड़ूंगा। ये दोनों तो वे लोग हैं जिनके चरणों में हम पुष्प अर्पित करते हुए आए हैं। इन्होंने हमें अपनी गोदी में खिलाया है, इन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है, जीवन की शिक्षा दी है, इन्होंने हमारे को अच्छे अच्छे संस्कार दिए हैं। इन दोनों के विरुद्ध मैं कैसे लड़ूंगा। हे अरिसुदन, अरिसुदन भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। बिना परिश्रम के ही शत्रुओं का संहार करने के कारण भगवान श्री कृष्ण अरिसुदन कहलाते हैं। हे शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण, ये दोनों ही अत्यधिक पूजनीय हैं, मैं इन दोनों को नहीं मार सकता। आगे अर्जुन ये बोलते हैं कि इनको मारने की अपेक्षा मैं भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करना अच्छा समझता हूँ। एक क्षत्रिय भीख नहीं मांगता, भिक्षा नहीं मांगता। भिक्षा मांगना अच्छा नहीं माना गया है। केवल सन्यासी लोग जो भिक्षा मांगते भी हैं वहाँ पर उसका कारण ये है कि वो भिक्षा लेकर के फिर ज्ञान दान करते हैं। ऐसी बात स्वामी विवेकानंद ने बताई है। केवल वो भिक्षा लेकर नहीं जाते, कुछ ना कुछ आपको देकर भी जाते हैं। तो वो कुछ ज्ञान की बात आपको बता के जाते हैं जिससे आपके जीवन का कल्याण होता है। लेकिन यदि व्यक्ति केवल भिक्षा का ही अन्न खाए और कुछ दे ही ना दूसरे को, तो अंदर ही अंदर उसको ये लगता है कि मैं दूसरों के कारण मेरा जीवन चल रहा है और उसका अपने से विश्वास छूट जाता है। तो अर्जुन ये कहते हैं कि ये जो सबसे नीचे की वृत्ति है, दूसरों के उपकार पर अपना जीवन यापन चलना, खुद से कुछ नहीं करना, ऐसे भीख मांगकर भी जीवन यापन करना मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। यहाँ पे भिक्षा मांगना सन्यासियों की भिक्षा मांगना नहीं है। यहाँ पे जो भिक्षा मांगने की बात कर रहे हैं अर्जुन, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल ही पुरुषार्थहीन हो गए हैं, जिनके पास कोई कार्य नहीं है और कुछ नहीं कर पा रहे। वो जब भीख से या भिक्षा से मिले हुए अन्न से अपना जीवन यापन करते हैं तो उनके मन में यह रहता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वो बेचारे बहुत दबा दबा फील करते हैं। तो अर्जुन ये कहते हैं कि मैं ये भी अच्छा मानता हूँ, लेकिन अपने गुरुजनों को, अपने पूज्यों को मारना नहीं अच्छा मानता। यदि इनको मार करके मैं अन्न राज्य ये सब भोगूंगा
तो ये सब खून से सने हुए मुझे दिखेंगे, महसूस होंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। आगे वे बोलते हैं कि हमें ये भी तो नहीं पता कि युद्ध में वो हमें जीतेंगे या हम उन्हें जीतेंगे। जब हमको निर्णय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें जीत लें, तो हम जीवन को अपने खो सकते हैं। तो जब कुछ निर्णय आता हुआ स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा, तो फिर ये युद्ध लड़ना ही क्यों है। और धृतराष्ट्र हमारे ताऊजी हैं, उनके पुत्र जैसे भी हैं, हमारे भाई हैं। अपने भाइयों को मार कर के हमारे को क्या ही सुख मिलेगा। सारे संसार में ये बात फैलेगी कि इन्होंने अपने भाइयों को मार दिया। तो मैं अपने ऐसे आत्मीय भाइयों को बिल्कुल नहीं मारना चाहता। मैं ये युद्ध भगवान नहीं लड़ सकता। मेरा कष्ट बहुत अधिक है, मेरे हृदय में बहुत अधिक दुख है। मैं बिल्कुल भी लड़ना संभव अपने लिए नहीं समझता हूँ। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित चित हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ, जो निश्चित साधन कल्याण का हो वो आप मेरे प्रति कहिए। मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ और आपकी शरण में आ गया हूँ। मुझे आप शिक्षा दीजिए, मेरा आप शोधन कीजिए। शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। यह वह श्लोक है जिसके कारण पूरी गीता बोली गई है। अर्जुन ने ये जो श्लोक बोला है, उसमें अंत में बोला है शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं अब आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ। कहने को आप मेरे कज़न भाई हैं, आप मेरे मामा जी के बेटे हैं, आप मेरे भाई हैं, लेकिन अब मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ। आप एक ज्ञान संपन्न महापुरुष हैं, ऐसा मैं ऋषि मुनियों के मुख से सुनता हुआ आया हूँ। तो अब मैं आपका शिष्यत्व पूरी तरह से ग्रहण करता हूँ। आप ही मुझे सही राह दिखाइए, मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। तो अर्जुन इस श्लोक में आत्मज्ञान की योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं। ये दिखाया गया है कि आत्मज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अगर आपको प्राप्त करना है, तो आत्मज्ञानी महात्मा के आगे जाकर के समर्पण करना ही होगा, शिष्यत्व ग्रहण करना ही होगा। बिना शिष्यत्व ग्रहण करे आप आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं बन सकते। आगे अर्जुन बहुत स्पष्ट बोलते हैं कि मुझे सारी संपूर्ण पृथ्वी मिल जाए, देवताओं का भी स्वामीपना प्राप्त हो जाए, यानी मैं इंद्र के सिंहासन में भी बैठ जाऊं, तो भी मैं इस उपाय को नहीं देखता हूं, ऐसे उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके, उस दुख को वो दूर कर सके। तो यहाँ पर अर्जुन को कहीं ना कहीं संसार से वैराग्य हो गया है, और जब वैराग्य होता है तो आत्मज्ञान की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। संसार में दोष अर्जुन को नजर आ गया है कि ये मेरे दुखों का नाश नहीं कर सकता, संपूर्ण संसार नहीं कर सकता, सारा स्वर्ग मिल जाए वो नहीं कर सकता, देवताओं का संपूर्ण स्वामीपना मेरे को प्राप्त हो जाए तो भी मेरा शोक नष्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अर्जुन को ये समझ में आ गया कि ये नश्वर वस्तुओं को पाकर, इन सब संसार राज्य को पाकर दुखों का नष्ट होना संभव नहीं है। इसलिए अब अर्जुन हथियार छोड़कर बैठ जाते हैं। तो संजय यही बताते हैं कि हे राजन, निद्रा को भी जीत लेने वाला अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण के प्रति, यानी उनके आगे यह कहकर स्पष्ट रूप से कि मैं युद्ध बिल्कुल नहीं करूँगा, अब मैं युद्ध नहीं कर सकता अपने पूज्यों के विरुद्ध, चाहे वे अधर्म के ही पक्ष में, मैं नहीं कर सकता, यह कहकर वो बैठ जाते हैं, चुपचाप हो जाते हैं। मित्रों, अब जो आगे गीता प्रारंभ होगी, मुख्य गीता यहीं से मानी जाती है, दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से। अब लगातार आत्मज्ञान के श्लोक चलेंगे।
तो यहाँ पर हमारे को बहुत एकाग्रचित होने की आवश्यकता होगी और यह भी समझने की आवश्यकता होगी आत्मज्ञान का आगे का उपदेश हम तभी पचा पाएंगे जब मन में ये धारणा पक्की हो गई हो कि यह संसार नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, इसकी भोग सुविधाओं के पीछे पशुओं की भांति भागना मूर्खता है। जब यह बात मन में स्पष्ट हो जाएगी तभी हमें आगे का गीता ग्रंथ समझ में आएगा। अर्जुन हमको स्वयं बनना पड़ेगा और जब अर्जुन के समान वैराग्य हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाएगा कि ये सब कुछ नश्वर ही है, तभी हम गीता ज्ञान के अधिकारी बन सकेंगे। यदि ये आंशिक रूप में भी उत्पन्न हो जाए तो आंशिक रूप में भी अधिकारी होना बहुत बड़ा लाभ पहुंचाने वाला है। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। अर्जुन और कोई नहीं, हम स्वयं ही हैं और जो भगवान श्री कृष्ण उपदेश करेंगे वो और कोई नहीं, वो हमारे गुरु स्वरूप ही हैं। तो आगे हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कैसे कैसे आत्मज्ञान के बड़े सारे श्लोक कहने वाले हैं। हरिओम मित्रों, हरिओम।